नमस्कार, न्यूज नेशन पर आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। नाम और काम से योगी आदित्यनाथ देश भर में डिमांडिंग है, मगर योगी आदित्यनाथ का एक और अंदाज भी है जिसकी मिसाल दी जा रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अंधविश्वास या यूं कहें मिथक को तोड़ने में हिचकते नहीं है। नोएडा और बिजनौर के बाद योगी ने आगरा में क्या प्रयोग किया और आगरा के सर्किट हाउस में योगी किसका इंतजार कर रहे थे, देखिए इस रिपोर्ट में। आगरा के लिए कहा जाता था, कहते सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री रुकता तो हम फूट आता है। 10 बजे तक 11 बजे तक देखता रहा, फूट आएगा तब आएगा, लेकिन आया नहीं। उसके बाद मुझे नींद आई, सुबह 4 बजे मेरी नींद खुली। अफवाहों का ऑन द स्पॉट इलाज। योगी आदित्यनाथ के आगरा वाले सर्किट हाउस की कहानी के पीछे लाउड एंड क्लियर मैसेज यही है। धर्म कर्म में योगी आदित्यनाथ जितने रचे बसे हैं, बतौर मुख्यमंत्री मिथकों को तोड़ने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। आगरा में 16 साल पुराना मिथक तोड़ा, नोएडा में 29 साल वाला अपशकुन तोड़ा, बिजनौर में 32 साल पुरानी अफवाह को हवा किया। संन्यास परंपरा में योगी की जितनी अटूट आस्था है, अंधविश्वास या यूं कहें किसी भी अफवाह के खिलाफ उनका जज्बा उतना ही फौलादी है। तभी तो आगरा का जो सरकारी सर्किट हाउस एक अफवाह के चलते 16 साल से मुख्यमंत्रियों के लिए पराया हो गया था, वहां योगी पहुंचे और रात में रुके भी। ऐसे आगरा के लिए कहा जाता था कि आगरा में सीएम जाएंगे तो पहले के सीएम जाते थे, वो अपने 5 स्टार होटल में रहते थे, कहते सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री रुकता तो हम फूट आता है। तो मैंने कहा कि आप देखें, ये बोला जाता था। तो मैंने कहा मेरे लिए तो क्या भूत हो चाहे देव हो, सब एक हैं। और मैंने कहा मैं भी रात्रि में अगर आता है जरूर संवाद करना चाहूंगा उनसे। और मैं गया, रात्रि को रुका। मैं सर्किट हाउस में क्यों इसलिए गया था कि रात्रि को मैं सर्किट हाउस में ही रुकूंगा। मैं 10 बजे तक 11 बजे तक देखता रहा, फूट आएगा तब आएगा, लेकिन आया नहीं। उसके बाद मुझे नींद आई, सुबह 4 बजे मेरी नींद खुली। बहुत अच्छा सुहावना मौसम था। वो तारीख थी 16 जनवरी 2018 की, जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आगरा दौरे के वक्त योगी आगरा पहुंचे थे। इजराइल के पीएम ने ताज का दीदार किया था और योगी आगरा में ही रुक गए थे। आगरा में रात्रि विश्राम के लिए योगी किसी 5 स्टार होटल में नहीं रुके, बल्कि आगरा के इसी सर्किट हाउस के वीवीआईपी स्वीट नंबर 1 में रुके थे। तब योगी ने 16 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ा और अफवाहों को भी। करीब 16 साल बाद आगरा के सर्किट हाउस में रुकने वाले योगी पहले मुख्यमंत्री बने। आखिरी बार तत्कालीन सीएम राजनाथ सिंह सर्किट हाउस में रुके थे। 5 साल बाद योगी ने आगरा के सर्किट हाउस वाली थ्योरी का सच जमाने को बता दिया। आप भी देखिए वो स्वीट जिसमें ठहरने के बाद योगी ने कहा था भूत नहीं आया। आगरा के सर्किट हाउस में ये वो कमरा है जहां पर कहा जाता है कि जब कोई मुख्यमंत्री या वीवीआईपी यहाँ पर निवास करता है, रुकता है, तो भूतों का खतरा रहता है। ये देखिए, ये वीवीआईपी रूम है और यहीं पर ही अलग से 2-3 सोफे यहाँ पर डाले गए हैं। सामने आप बेड देख सकते हैं, एक रूम यहाँ पे। इस तरीके से और भी रूम यहाँ पर होंगे वीवीआईपी रुकने के लिए। अच्छा, इस यहाँ पर ये मुख्यमंत्री जो है वो रहा करते हैं। तो आपने कभी सुना नहीं, आपके स्टाफ से, आपके किसी पुराने? कुछ नहीं, किसी ने बेकार में अफवाह फैलाई है। तो मुख्यमंत्री यहाँ कितनी बार आए आपके मुख्यमंत्री यहाँ पे करीबन 8-10 दफे तो मेरे सामने। शानदार लॉन, चारों ओर बिखरी खूबसूरती। साल 1899 में लॉर्ड कर्जन ने इसका निर्माण शुरू करवाया था और 1 साल में ये इमारत बनकर तैयार हुई थी। आजाद भारत में ये यूपी सरकार के अधीन है। मुख्यमंत्री और मंत्री इसी सर्किट हाउस में रुकते रहे हैं, लेकिन 16 साल तक किसी मुख्यमंत्री ने यहाँ रात्रि विश्राम नहीं किया। वजह थी वो मिथक जो योगी ने तोड़ दी। योगी का बेखौफ अंदाज ही है कि दकियानूसी सोच के फेर में वक्त जाया नहीं करते और न ही अंधविश्वास या मिथकों में फंसते हैं।
मिथकों को तोड़ने में माहिर योगी ने नोएडा और बिजनौर के दामन पर लगे उस ग्रहण को हटा दिया था, जिसके बारे में कहा जाता था कि जो भी मुख्यमंत्री इन जिलों में आता है वो कुर्सी से हाथ धो बैठता है। मगर अपने पहले कार्यकाल में योगी नोएडा के कई बार चक्कर लगा चुके हैं। सीएम बनने के बाद योगी 25 से ज्यादा बार नोएडा का दौरा कर चुके हैं, 6 से ज्यादा बार बिजनौर जा चुके हैं। जिस नोएडा को अब शकुन बताकर कभी लखनऊ से दूर किया गया था, वहां पहुंचकर योगी ने नोएडा के दामन पर लगे मिथक को तोड़ा। ताबड़तोड़ दौरे का ही असर है कि जो प्रोजेक्ट कभी सालों साल धूल फाकते थे, उन सब के कलपुर्जे कसे गए और इस तरह नोएडा की जुबान पर योगी योगी है। योगी जी ने बिल्कुल ही मिथक को तोड़ दिया है और उन्होंने जीता जागता उदाहरण आप देखो, अभी जेवर एयरपोर्ट की साइड कितना जबरदस्त विकास हो रहा है, जिसकी सारी दुनिया में तारीफ हो रही है। और योगी आदित्यनाथ अपने आप में स्वच्छ छवि वाले हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म कर दी है। पहले जो है यहाँ पर कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं थी, जो डर लगता था शाम को निकलने के, घर से निकलने में। अब जो है रात भर भी सब निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई समय था कि लेडीज को तो छोड़ दो, जेंट्स भी रात को, मुझे याद है कि 10 साल पहले मैं यहाँ एक बार एक शादी में आया था, तो रात को जाते हुए हम घबरा रहे थे कि गाड़ी कहीं रास्ते में रोकनी नहीं है। लेकिन आज आप फ्रीली 24 घंटे रात को किस्त में, महिलाएं भी अकेले जो है वो गाड़ी से आ रही हैं, सब कुछ जा रही है, तो एक बहुत सुकून है। ये बिजनौर का खोखर ग्राउंड है। इस मैदान को लेकर ये अफवाह थी कि यहाँ सभा करने पर सत्ता चली गई थी। इंदिरा और राजीव ने पीएम रहते हुए रैली की थी और उनकी हार के बाद अफवाह को पंख लग गए। बड़े बड़े दिग्गज यहाँ आने से कतराते थे, मगर योगी ने इस मिथक को तोड़ा। वो 6 बार बिजनौर का दौरा कर चुके हैं। योगी का यही धाकड़ अंदाज प्रधानमंत्री मोदी को खूब भाता है। नोएडा के संबंध में एक छवि बन गई थी कि कोई मुख्यमंत्री यहाँ आ नहीं सकता है। उस मिथक को योगी जी ने बिना बोले अपने आचरण से सिद्ध कर दिया कि ये सब मान्यताएं गलत होती है, आधुनिक युग ऐसा हो नहीं सकता। और इसलिए मैं योगी जी को हृदय से बधाई देता हूं। सन्यासी से सांसद तक और महंत से मुख्यमंत्री तक योगी की भूमिका भले ही बदलती गई हो, मगर उनके बेखौफ धाकड़ अंदाज नहीं बदले। और यही वो कमिटमेंट है जिसमें हर मिथक, हर अफवाहों की धज्जियां उड़ाने का हुनर रखते हैं। आगरा से विनीत दुबे के साथ टीम न्यूज नेशन।